अजीत पवार के प्लेन क्रैश पे अब उनके बेटे जय पवार को भी शक है। आप जानते हैं अजीत पवार का प्लेन क्रैश होता है और उस क्रैश के बाद जो सीएम है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, वो ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स की जांच होगी। और अब तक हमने देखा जितने भी प्लेन क्रैश हुए उसके ब्लैक बॉक्स से पता चल गया कि प्लेन क्रैश का क्या कारण था। लेकिन अजीत पवार के प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है वो पूरी तरीके से खाक हो गया, पूरी तरीके से जल गया। ये रिपोर्ट एआईबी ने सौंपी है। अब सोचिए, जब कोई ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाएगा तो जो दूध का दूध और पानी का पानी होने का हम और आप इंतजार कर रहे थे कि पता चल जाएगा कि कारण क्या था, क्या कंपनी की दिक्कत थी, या फ्यूल ज्यादा था, या प्लेन में बॉम्ब तो नहीं था, या कोई पायलट जो है उसने जो है कोई बटन दबा दिया इस प्रकार का। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से लेकर खराबी तक सारी रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स से पता चलती है, लेकिन ब्लैक बॉक्स जलकर खाक हो गया, सुहा हो गया। मतलब वो तमाम सबूत भी साथ में सुहा हो गया, जिससे पता चलता क्या ये महज सिर्फ एक घटना है, एक मानवीय चूक है, या कोई बड़ी साजिश है। क्या इस साजिश के पीछे कोई बड़ा गिरोह है? ये सब पता चलता, लेकिन सब अब पता नहीं चलेगा। इस मामले पे कल तक तो ममता बनर्जी, संजय राउत, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके एक भतीजे रोहित पवार सवाल उठा रहे थे, बार बार प्रेजेंटेशन दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में उनके बेटे, जो छोटे बेटे हैं जय पवार, ने एक भावुक पोस्ट के साथ सवाल खड़े कर दिए। सिर्फ जय पवार ही नहीं, सुनित्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है, मौजूद में उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र की, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उच्च स्तरीय जांच की मांग की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर इस जांच को लेकर के संजय राउत ने कई बार कहा कि हमें भरोसा नहीं है कि निष्पक्ष जांच जो है सरकार कर पाएगी। और संजय राउत ने एक कदम आगे निकल के ये कहा, क्योंकि ये प्लेन गुजरात से आया था तो शक की गुंजाइश और बढ़ जाती है। कई बयान चल रहे हैं, बहुत से हल्के फुल्के बयान भी है जिसे मैं यहां पर नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आते हैं कि बेटे ने क्या कुछ कहा, जरा वो देखिए। फिर आते हैं कि एक और मुद्दे पे। देखिए बेटे ने क्या कहा, हेडलाइंस देखिए, हर तरफ चल रही है। अजीत पवार के बेटे को भी प्लेन क्रैश पर शक, कह दी ऐसी बात जिसको लेकर महाराष्ट्र में बड़ी हलचल। दूसरा हेडलाइंस देखिए, ब्लैक बॉक्स कैसे नष्ट हो सकता है, बारामती हादसे पर अजीत पवार के बेटे जय ने भी उठाए सवाल। देखिए 20 दिन बाद लगातार चुप्पी, परिवार से कोई नहीं बोल रहे, न तो शरद पवार के परिवार से, न यहां से। एक भतीजे उनके हैं, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अब उनके बेटे भी इसमें, जय पवार, मैदान में आ गए हैं, जो सच जानना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं पूरा महाराष्ट्र जानना चाहता है ये मौत कैसे हुई। देखिए हेडलाइंस, ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकता, अजीत पवार के बेटे ने 20 दिन बाद हादसे पर उठाए तुरंत एक्शन की मांग। आगे देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे के 20 दिन बाद उनके बेटे ने चुप्पी तोड़ी। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार ने एक बेहद भावुक पोस्ट के जरिए जांच पर गंभीर सवाल खड़ा किए। जय पवार ने सीधे तौर पर कहा कि ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट होने वाली चीज नहीं है जैसे कि दावा किया जा रहा है। जनता को सच जानने का हक है, ये जय पवार कह रहे हैं, अजीत पवार के बेटे कह रहे हैं। आगे क्या करे देखिए, जय पवार ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, विमान दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकते। महाराष्ट्र की जनता को इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना का पूरा पारदर्शक और निर्वाध सत्य जानने का अधिकार है। तो ये जय पवार कह रहे हैं। देखिए ब्लैक बॉक्स के बारे में जो जय पवार कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ब्लैक बॉक्स के बारे में ये दावा किया जाता है, अगर कोई प्लेन पानी में चला जाए और 20 साल पानी में रह जाए, ब्लैक बॉक्स पानी में रह जाए, उसके बाद भी ब्लैक बॉक्स से जो है डेटा रिकवर होता है। ब्लैक बॉक्स जो है क्षतिग्रस्त नहीं होता, उसकी बनावट इस प्रकार होती है, भले नाम ब्लैक है लेकिन वो जो है उसकी बनावट ऑरेंज कलर की होती है। और बनावट ऐसी होती है कि कितना भी आग लग जाए, कितनी भी साल भी पानी में दफन हो जाए, वो मट्टी में दफन हो जाए, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स जीवित रहता है, वो ब्लैक बॉक्स का डेटा जो है वो सेफ रहता है। लेकिन अजीत पवार के मामले में ये नहीं हुआ, पूरी तरीके से खाक होने का काम हुआ। देखिए इस मामले पे रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप लगाया कि जहां पे ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था, जिससे तमाम सबूत इकट्ठे होते, उस ब्लैक बॉक्स के पास पेट्रोल की बोतल किसने रखा। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। ब्लैक बॉक्स के थोड़े से आगे जहाँ पे दादा बैठे थे नहीं तो वहाँ पे टॉयलेट होता है, उस टॉयलेट के पीछे एक बड़ा जगह रहता है जहाँ पे बैग रखी जाती है, वहाँ पे 2 कैन पेट्रोल के वहाँ पे रखे थे, ऐसा हम सबको कहते हैं, जो इलीगल है। और वो पेट्रोल के कैन जो इलीगली रखे होंगे, अगर रखे होंगे
तो उन्होंने बॉम्ब की तरह एक्ट किया और वो पहले ब्लास्ट हुए और उसके बाद फिर वो विंग में जो पेट्रोल था वो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। इसलिए इस सब विषय में हमको शंका लगती है और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पर भी हम शंका तो ले ही रहे हैं। देखिए, अजीत पवार का जो ब्लैक बॉक्स है उसको लेकर जो रिपोर्ट आई है जरा वो देखिए। एआईबी ने बताया कि बारामती हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई लेयरजेट विमान के दोनों इंडिपेंडेंट ब्लैक बॉक्स आग में पूरी तरह जल गया है। इसी प्लेन में महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री पवार सवार थे। एआईबी ने कहा कि एक रिकॉर्डर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से डेटा प्राप्त करने के लिए ब्लैक बॉक्स बनाने वाली कंपनी से खास सहायता मांगी गई है। पूरी तरीके से खाक हो गया, अब सहायता मांगा जा रहा है, ये खबर निकल के आ रही है। देखिए, एजेंसी को लेकर संजय राउत लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करते हुए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों को घेरा। उन्होंने कहा कि इस राज्य और देश की जांच एजेंसियां समझौता कर चुकी है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, राज्य पुलिस, जनता का इन पर कोई भरोसा नहीं है। और उन्होंने यहां तक कहा क्योंकि ये प्लेन आया था गुजरात से, उसको देखिए एबीपी न्यूज ने भी छापा है, जिस विमान में अजीत दादा सवार थे वह भी गुजरात से आया था। अहमदाबाद विमान हादसे को देखिए, लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ, क्या कोई बता सकता है? उन्होंने जो है, क्योंकि प्लेन गुजरात से आया था अजीत पवार का, ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए शक और शुबा की गुंजाइश और है और बढ़ जाती है, वो बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर संजय राउत भी ब्लैक बॉक्स के इस तरह से नष्ट हो जाने पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी बातें सामने आ रही है। उन्हें विशेष रूप से ब्लैक बॉक्स के बारे में चिंता जताई। उन्होंने बताया कि आमतौर पर विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित रखा जाता है और कई बार 20 साल बाद भी मिल जाता है, लेकिन अजीत पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स जल गया, जो कि बहुत ही असामान्य और गंभीर स्थिति है। राउत ने कहा कि ब्लैक बॉक्स का जल जाना सामान्य नहीं है, यह तकनीकी रूप से और भी सवाल खड़े करते हैं, आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो सीधा जो है सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक फाइल जिसने पूरा रूट बदल दिया, एक फाइल जिसको लेकर फोन आता है कि आपको इस फाइल पे साइन करना है। अजीत पवार को सभा के अंदर, जो पंचायत में चुनाव हो रहे थे पंचायत के, उस सभा में जाना था तो वो जाना था बाई रोड, लेकिन एक फाइल के चलते, जो फाइल अचानक फोन आता है, उस फाइल पे साइन करने के लिए वो मंत्रालय के पास, पीए को मंत्रालय भेजते हैं और वो अपने घर लौटते हैं आवास पे, वहां से साइन करके फिर समय नहीं बचता है तो फिर प्लेन से जाना पड़ता है। तो ये उसको लेकर के है, फाइल के कारण विमान से की यात्रा, तो फाइल भी उसमें आ रहा है। तो कुल मिलाकर उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी मुलाकात की है, वो हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। देखिए, अजीत पवार के परिवार और एनसीपी ने अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का निवेदन सौंपा है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और पार्थ पवार जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में सरकार से मांग की गई है कि इस हादसे के पीछे की हर साजिश या लापरवाही का पर्दाफाश होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मौजूदगी के अंदर जो है इसकी जांच को लेकर के वो जो है वहां के सीएम से मुलाकात की, जो सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी है, और उन्होंने भी जांच की जो है निष्पक्ष मांग की है। तो ये तमाम खबरें अभी निकल के आ रही है। देखिए, एक नेता है बीजेपी को क्या कह रहे हैं कि बच्चू कडू ने कहा कि बीजेपी जहरीली सांप है, तीखा हमला बोला, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। मीडिया से बातचीत उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला। कुड्डू ने कहा कि बीजेपी पर लोग हमेशा शक की नज़र से देखते हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी जहरीली सांप है और इसे न दोस्ती ठीक है और न दुश्मनी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस तरह के बयान जो है, बीजेपी से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, बीजेपी सांप है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में दिए जा रहे हैं। अब जरा सुनिए संजय राउत पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ कह रहे हैं। आज मुझे अजीत पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे, हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। रोज जी अपना अजीत, टाइम खत्म हो गया, ठहरो सर। आपका अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजीत पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजीत पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर और क्या कहा था कि अगर आप आपका सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो
तो सिंचाई घोटाले का पैसा सिर्फ राष्ट्रपति हमने नहीं अभिभाषण खाया के है, ऊपर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है। और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजीत पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजीत पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजीत पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। ये सब्जेक्ट नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजीत पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो। ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।